Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to discuss another important topic which is related to hematology, and the topic is Neubauer chamber or improved Neubauer chamber or hemocytometer. Neubauer chamber is also known as hemocytometer because through this chamber we calculate WBCs, RBCs and platelet count and blood. We also calculate WBC and red blood cells and various body fluid like CSF, pleural fluid, ascitic fluid, and also we calculate semen count and semen analysis. So this is known as hemocytometer or improved Neubauer chamber. So there are certain properties of this chamber, and those properties are that this chamber is made of glass, a crystal glass. लेंथ इस न्यूबॉर चैम्बर का 70 mm है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो है 30 mm, जबकि इसकी जो थिकनेस है वो है 4 mm। इस न्यूबॉर चैम्बर में एक एच शेप स्ट्रक्चर है, ये एच शेप स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 वर्टिकल ट्रफ्स हैं, एक ये और एक ये, जबकि इसमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रफ है जिसने एच शेप बना दी है। ये जो एरिया है, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया, इसको हम कहते हैं ग्रिड एरिया, जहाँ पर WBC, RBC और प्लेटेट काउंट करते हैं, और इसमें ग्रिड्स बने हुए हैं, एरियाज बने हुए हैं जहाँ पर हम WBCs, RBCs और प्लेटेट काउंट करते हैं। इसको इम्प्रूव न्यूबॉर चैम्बर कहते हैं। अब इस चैम्बर को चार्ज कैसे किया जाता है? तो इस चैम्बर को हम चार्ज इस तरह करते हैं कि जो एच शेप है इस पे हम एक कवर स्लिप रखते हैं। इस पे हमने एक कवर स्लिप ऊपर रखा और फिर जो भी हम काउंट करना चाहते हैं, WBCs, RBCs या प्लेटेट काउंट, उसके पहले हम डाइल्यूशन बनाते हैं। WBCs के लिए अलग डाइल्यूशन है, RBC के लिए अलग डाइल्यूशन है और प्लेटेट काउंट के लिए अलग डाइल्यूशन है। तो डाइल्यूशन, कंसर्न डाइल्यूशन बनाने के बाद इसको हम एक पाइपेट के ज़रिए, या इसके लिए अपना एक अलहदा पाइपेट भी आता है, उसके ज़रिए हम इसको आहिस्ता से चार्ज करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड इसमें ऐड करते हैं और वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए इस कवर स्लिप के अंदर चला जाता है। इस कवर स्लिप और इस चैम्बर के दरमियान जो स्पेस है या उसकी जो विड्थ है, डेप्थ है, वो है 0.1 mm। ये फिर आगे जाके हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें हमें ये हेल्प आउट देगी कि इसकी जो डेप्थ है वो 0.1 mm है। चैम्बर को चार्ज बहुत ही स्लोली किया जाता है ताकि यहाँ पर बबल्स ना आए, क्योंकि बबल्स पर जो हम काउंटिंग जब करेंगे तो काउंटिंग में पर ये मसला क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए चैम्बर को बहुत ही टेक्निक के ज़रिए इसको चार्ज किया जाता है। तो चार्ज करने का तरीका भी यही है कि आपने इस टिप को लगाना है इस कैपिलरी जो कवर स्लिप है इसके साथ। जब इसके साथ हम लगाएंगे तो कैपिलरी एक्शन के जरिए ये खुद ब खुद ही ब्लड को सक कर लेता है। ये हमारे पास है जो ग्रिड एरिया है। जैसे हमने कहा कि हम इसमें WBCs, RBCs और प्लेटेट काउंट करते हैं। तो इसको इम्प्रूव न्यूबॉर चैम्बर इसलिए कहते हैं कि पहले ये था न्यूबॉर चैम्बर, अब यह बन गया है इम्प्रूव न्यूबॉर चैम्बर। और उसका रीज़न ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये R और R, यहाँ पर हम रेड ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं। शुरू में जो न्यूबॉर चैम्बर था उसमें ये जो लाइन है जो डिवाइड हुआ है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये नहीं थी, तो वो सिर्फ चैम्बर था, न्यूबॉर चैम्बर था। तो जब इसमें ये जगह, ये जो स्क्वायर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जब उन्होंने इसमें फर्दर डिवीजन की तो ये बन गया इम्प्रूव न्यूबॉर चैम्बर। तो इस न्यूबॉर चैम्बर में अलग अलग स्क्वायर्स हैं, जैसे WBC, ये WBC,
ये WBC और ये WBC, ये WBC के खाने हैं। ये जो ग्रिड एरिया है इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 mm है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 mm है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 mm है। चूँकि स्क्वायर है तो जितने भी एरियाज होंगे वो 3 mm होंगे। तो WBC का जो खाना है इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 mm है। इसी तरह इस WBC का भी 1 mm है। ये WBC के यहाँ इन 4 स्क्वायर्स में हम WBC को काउंट करते हैं। जितने भी हमारे पास WBCs आएंगे टोटल उसको हम प्लस करेंगे और फिर इसको फार्मूले में फिट करेंगे, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब WBCs को जब हम चार्ज करते हैं, इसकी डाइल्यूशन बनाते हैं, तो डाइल्यूशन इसकी 1:20 डाइल्यूशन हम बनाते हैं। तो फिर इसमें WBCs को कैसे काउंट किए जाते हैं कि ये हमारा वही सिर्फ एक खाना हमने लिया है WBC वाला, जिसमें 4 फर्दर स्क्वायर्स मौजूद हैं, जैसे एक ये। तो हम इस तरतीब से जाएंगे और जितने भी WBCs इसमें होंगे वो सारे के सारे हम इसमें काउंट करेंगे। तो एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और वो ये कि अगर हमने ये WBC काउंट किया और ये WBC काउंट किया तो आगे हम इस लाइन वाले WBCs को काउंट करेंगे। फिर जब हमने इसको काउंट किया तो हम इस WBC को फिर काउंट नहीं करेंगे जो कि इस लाइन के साथ अटैच है। इसी तरतीब से अगर ये WBC हमने काउंट किया तो फिर ये जो 2 हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर अगर इस लाइन पे मौजूद WBC को हमने काउंट किया तो इस लाइन पे मौजूद जितने भी WBCs हैं वो काउंट नहीं होंगे। इसी तरतीब से अगर इस WBC को हमने काउंट किए तो फिर इस लाइन पे मौजूद WBC को हम काउंट नहीं करेंगे। और यही मेथडोलॉजी हम RBCs के लिए भी अप्लाई करेंगे, LBCs पर और प्लेटेट्स पर भी अप्लाई करेंगे। यानी अगर यहाँ पर एक प्लेटेट मौजूद है, प्लेटेट के खाने में या RBC के खाने में एक प्लेटेट मौजूद है या RBC मौजूद है, डिपेंड करता है कि हम कौन से काउंट करना चाहते हैं। तो फिर ये इस लाइन पे मौजूद प्लेटेट या RBCs को हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह इसको हमने काउंट किया, लेट सपोज ये RBC हैं, तो फिर इस RBC को हम काउंट नहीं करेंगे। और इसी तरतीब से हम चारों जितने भी स्क्वायर्स हैं उसमें काउंट करके उसको प्लस करके फिर फार्मूले में फिट करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ WBC, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट WBC। तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, जितने भी WBC काउंट हुए हैं उनको टोटल करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं डाइल्यूशन से। WBC की डाइल्यूशन 1:20 है। फिर इसको डिवाइड करते हैं 4 मीन्स 4 स्क्वायर में, चूँकि हमने WBCs कैलकुलेट किए तो 4 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर आगे हम निकालेंगे। एग्जाम्पल कि टोटल नंबर ऑफ WBCs इन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डाइल्यूशन है 1:20। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द चेम्बर। तो WBC के जो लेंथ है उसके स्क्वायर की 1 है, 1 mm। इसी तरह उसकी जो विड्थ है 1 mm है। और इसी तरह जो चेम्बर का जो डेप्थ है, जैसे हमने कहा कि हम फिर आगे इसको फार्मूले में फिट करके, जो कि कैपिलरी और चेम्बर के दरमियान जो स्पेस है वो 0.1 mm है, डेप्थ इसका 0.1 mm है। सो टोटल वॉल्यूम उस एक स्क्वायर का WBC के जो स्क्वायर है उसका है 0.1। सो 4 स्क्वायर्स वॉल्यूम वुड बी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0.4। अब इसको फार्मूले में फिट करते हैं तो 100 जो हमारे पास टोटल WBC आए 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डाइल्यूशन है, ये डिवाइड बाय 0.4 जो कि स्क्वायर 4 स्क्वायर्स का वॉल्यूम है जो कि 0.4 है। तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 50,000 पर माइक्रोलीटर। ये इसको इस 50 को हम कहते हैं WBC डाइल्यूटिंग फैक्टर भी हम इसको कहते हैं।
कि अगर हम ये सारी कैलकुलेशन ना भी करें तो डब्ल्यूबीसी के आने में जब हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं तो जितने भी आ जाएं, फॉर एग्जांपल 100 हमारे पास आए, इसको डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करें। या अगर आप किसी फ्लूइड में मालूम करना चाहते हैं डब्ल्यूबीसी, तो आपके पास जितने डब्ल्यूबीसी आए, आपने डाइल्यूशन अगर 1:20 की बनाई है तो फिर 50 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इसको, तो आपके पास जितनी भी डब्ल्यूबीसी होंगी वो आ जाएगी। अब आरबीसी काउंटिंग एरिया, तो आरबीसी के लिए सेपरेट स्क्वायर्स हैं और इसको हम सेपरेट स्क्वायर्स में कैलकुलेट करते हैं और काउंट करते हैं। तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये और ये, इनमें हम आरबीसी काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब इस स्क्वायर की वॉल्यूम डिफरेंट की डब्ल्यूबीसी वाले की, आरबीसी वाले की वॉल्यूम डिफरेंट होगी क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये स्मॉल स्क्वायर है। अगर ये टोटल है, टोटल ये है 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको फर्दर डिवाइड हुए हैं, ये बड़ा जो स्क्वायर है, लार्ज स्क्वायर है, फर्दर स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो ये जो स्क्वायर है, लार्ज स्क्वायर है, ये 25 स्क्वायर में डिवाइड हुआ है। आरबीसी हम इन 5 स्क्वायर्स में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, एंड दीज 5 स्क्वायर्स बेसिकली रिप्रेजेंट द होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला वही सेम रहेगा, नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन डिवाइड बाय 5, जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं, स्क्वायर्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन 5 स्क्वायर इज 300। डाइल्यूशन आरबीसी के लिए डाइल्यूशन डिफरेंट है, 1:200 डाइल्यूशन करते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो वॉल्यूम of the small square length multiply by width multiply by depth of the chamber। तो इसका जो वॉल्यूम है इस स्मॉल स्क्वायर का वो 0.2 mm है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 mm मल्टीप्लाई बाय 0.1 जो कि डेप्थ ऑफ द चैम्बर है, तो ये आएगा 0.004। सो 5 स्क्वायर वॉल्यूम वुड बी 0.004 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0.02। अब इसको फार्मूले में फिट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज 300 मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन 200 डिवाइड बाय 0.02 is equal to 300 multiplied by 10,000. So this 10,000 is basically a diluting factor for red blood cells. So is equal to 3 millions per microliter red blood cells. अब प्लेटलेट काउंटिंग एरिया सेम वही एरिया है जो कि हम आरबीसी के लिए करते हैं। ये अब फार्मूला सेम रहेगा। एग्जाम्पल 5 स्क्वायर में प्लेटलेट हमारे पास आए 300। अब इसके लिए डाइल्यूशन हम डिफरेंट करते हैं। इसके लिए डाइल्यूशन 1:20 है जो कि हमने डब्ल्यूबीसी के लिए किया था। वॉल्यूम इन 5 स्क्वायर्स का वही होगा जो कि रेड ब्लड सेल्स का था 0.02। सो प्लेटलेट काउंट विल बी 300 मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन 20 इज इक्वल टू 0.02। ये वही टीएलसी का फार्मूला है। प्लेटलेट का डाइल्यूशन भी वही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क इस वॉल्यूम का आ जाता है। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 3 lakhs प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर। अगर इस फार्मूले की जगह ये जो टीएलसी फार्मूला है ये प्लेटलेट का फार्मूला बन गया अब हमारे पास, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें फ़र्क और सिर्फ और सिर्फ इस वॉल्यूम का है जो कि हम आरबीसी का वॉल्यूम लेते हैं। ये मैंने इसलिए टीएलसी छोड़ दी, प्लेटलेट की जगह मैंने इसलिए टीएलसी लगा दी कि हमें पता चले कि हम इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? नंबर 1 इस
वॉल्यूम का है, जो कि ये आरबीसी का वॉल्यूम है। सो प्लेटलेट और टीएलसी का फार्मूला बिल्कुल सेम है, फ़र्क और सिर्फ कहाँ पर आ जाते हैं, वॉल्यूम का आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।